हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है रोजगार विथ एसएससी पर, जो कि रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 होने वाला है। जो आप लोग 1 से लेकर 14 तक की पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा मेरे भाई। कुछ इसी प्रकार का रीजनिंग का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग के माध्यम संबंध के श्रेष्ठ निरूपण करता है। महिला पुरुष, महिलाएं, बेटियां दिया गया है। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। ये जो प्रश्न है मेरे भाई, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम 7 प्रश्न जो लेकर आए वह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी दिक्कत लगे मेरे भाई तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम अगिलका वाले पार्ट में लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को क्या करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कोड भाषा में यदि LUC को L2 U1 C3 K1 के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा को XEROX के कोड को अंतिम अंक क्या होगा। ये जो प्रश्न है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से रिलेशन प्रश्न है। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ABCD का अनुसार चलेंगे तो L आपका कितना पर होता है मेरे भाई, तो L आपका 12 पर होता है, 12 पर होता है। U कितना पर होता है मेरे भाई, तो U आपका 21 पर होता है। U कितना पर होता है, 21 पर होता है। C कितना पर होता है, तो C आपका 3 पर होता है। और K कितना पर होता है, तो 11 पर होता है। मेरे भाई आप लोग चारों अक्षर को ध्यान से देखिएगा, इस वाले भी अक्षर को ध्यान से देखिएगा, ई कोड को भी ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। देखिए लास्ट को डिजिट को यहाँ पर ये आपको लिखा गया है। तो लास्ट डिजिट L के लास्ट डिजिट आपका कितना है मेरे भाई, तो L के संख्या 12। L का कोड कितना पर बनता है, तो 12 पर। 12 का लास्ट डिजिट का उठाकर और आपको यहाँ पर ही लिख दिया गया है, 2 यहाँ पर ही लिख दिया गया है। उसी प्रकार U कितना पर होता है, U आपका 21 पर होता है। 21 के लास्ट डिजिट को उठाकर और यहाँ पर ही आपका लिख दिया गया है। उसी प्रकार से C को देखेंगे तो C को लास्ट डिजिट को 3 होता है, तो C को लास्ट डिजिट 3 लिख दिया गया। और K 11 पर होता है, तो K के सामने K को एक लास्ट डिजिट को 1 उठाकर और यहाँ पर ही आपका लिख दिया गया, यानी लास्ट ABCD का कोड को लास्ट डिजिट को यहाँ रखा गया है। तो उसी प्रकार से XEROX के लिखा जाएगा मेरे भाई। X कितना पर आता है, X आपका 24 पर होता है। और E कितना पर होता है, तो E आपका 5 पर होता है। और R कितना पर होता है, तो R आपका 18 पर होता है। और O कितना पर होता है, तो O आपका 15 पर होता है। और X कितना पर होता है मेरे भाई, X फिर आपका 24 पर होता है। आप लोगों से पूछा गया है कि लास्ट डिजिट को रखें, लास्ट डिजिट को रखना है मेरे भाई। तो 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। X 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो गया, 5 4, इस प्रकार से बनेगा। और कह रहा है कि कोड को अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक पूछ रहा है। तो अंतिम अंक आपका ये हो जाएगा मेरे भाई 4। 4 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्ग के माध्यम संबंध के श्रेष्ठ निरूपण करता है। मेरे भाई दिया गया है पुरुष, महिला, बेटियां।
ये जो प्रश्न है मेरे भाई वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। तो वेन आरेख वेन डायग्राम आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि वेन आरेख वेन डायग्राम आपको क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाई आप लोग तीनों शब्द को समझिएगा कि पुरुष, महिलाएं और बेटियां तीनों शब्द आपस में किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष आपका सबसे अलग शब्द होता है। पुरुष आपका सबसे अलग शब्द होगा तो कुछ इस प्रकार का बेन आरेख बनेगा। और महिलाएं के अंदर हमारा क्या होता है, तो बेटियाएं होते हैं। तो महिलाएं के अंदर हम क्या करेंगे, तो बेटियाएं को रख देंगे। तो कुछ इस प्रकार का बेन आरेख बेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति चुने। मेरे भाई आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न मेरे भाई जल प्रतिबिंब का रूप में है, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, यह हम लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो भी ऊपर की तरफ है, इसको फिर नीचे की तरफ भी कर दिया गया है। इसको जल प्रतिबिंब, उसको उलट दिया गया है। तो उसी प्रकार से टी को देखिए इस तरह से बनाया है, फिर टी को क्या किया है, तो टी को उलट दिया गया है, इस प्रकार से कर दिया गया है। और उसी प्रकार से सभी को बनाया गया है। तो आगे भी जो मेरे भाई कुछ कौन सा ऑप्शन में उस तरह का इस तीनों के तरह ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी में जो देखिएगा मेरे भाई, वह एन ऊपर की तरफ है और फिर एन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे भाई, वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ए सी ई तीनों शब्द को देखेंगे मेरे भाई। तो ए आपका 1 पर होता है, सी आपका 3 पर होता है, और एफ कितना पर होता है, 6 पर होता है। मेरे भाई कुछ इस प्रकार से दिया गया। तो इसमें कितना का अंतर है, तो +2 का अंतर है, और इसमें +3 का अंतर दिया गया है मेरे भाई। उसी प्रकार से देखेंगे तो जे आपका कितना पर होता है, जे आपका 10 पर होता है, और एल कितना पर होता है, 12 पर होता है, और पी कितना पर होता है, 16 पर होता है। इसमें +2 का अंतर हो रहा है मेरे भाई, और इसमें आपका +4 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार से जी को देखेंगे तो जी आपका 7 पर होता है, और आई कितना पर होता है, 9 पर होता है, एल कितना पर होता है, 12 पर होता है मेरे भाई। तो 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा मेरे भाई। उसी प्रकार से आर आपका 18 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है, और डब्लू आपका 23 पर होता है। कितना का अंतर है, तो +2 का अंतर है मेरे भाई। आगे भी +3 का अंतर दिया गया। सबसे अलग ऑप्शन देखिए, +2 और +3 का अंतर हो रहा है सभी में। प्लस ऑप्शन नंबर ए में +2 +3 का अंतर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में +2 +3 का अंतर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में +2 +3 का अंतर हो रहा है। तो मेरे भाई सबसे अलग ऑप्शन में देखिए बी में +2 और +4 का अंतर हो रहा है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी में होगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। मेरे भाई ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसी क्वेश्चन मार्क पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ से बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया और बीच में आपका छोटा अक्षर दिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और वीडियो के पहले रोककर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए 12 + 2 करेंगे तो 14 हो जाता है, 14 + 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई,
तो 16 हो जाता है। उसी प्रकार से 15 + 2 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, 17 + 2 करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 + 2 करेंगे तो 5 हो गया है, और 5 + 2 करेंगे तो मेरे भाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका 7 भरा जाएगा। देखिए +2 +2 +2 की है तो आगे भी +2 ये करना पड़ता है। तो आप लोग 5 + 2 करेंगे तो 7 हो गया। 7 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलते अब अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने के बाद दिए गए समीकरण को मान 4 होगा। ये जो प्रश्न आपका समीकरण दिया गया मेरे भाई, इस समीकरण को सही करने के लिए अंतिम जो उत्तर आएगा वो हमारा 4 होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और चारों ऑप्शन को बदलकर हमें 4 लाना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 6 के जगह पर हम 7 कर देते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को उठाया पहले, और नहीं होगा तो हम फिर अगला ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो 7 की और 7 के जगह पर हम 6 कर देते हैं मेरे भाई। तो 7 + आपका 3 भागे 7 + 3 भागे आपका 9 हो जाएगा, और 9 गुने आपका 6 हो जाएगा -5। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है मेरे भाई। तो 7 + आपका 3 × 9 यानी 3 हो जाएगा, और गुना 6 -5 आपका 36 18 यानी 7 + आपका 18 हो जाएगा, 18 माइनस आपका कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमें 4 लाना है। मेरे भाई इस तरह से प्रश्न नहीं बनेगा, तो हम दूसरा तरीका चलते हैं। 6 के जगह पर हम 7 करते हैं, फिर से उसी ऑप्शन को उठाते हैं। 6 के जगह पर हम 7 करते हैं, और 7 के जगह पर हम 6 करते हैं। देखिए 7 + 3, और देखिए मेरे भाई इसको भाग है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से बटा में लिख देंगे, 3/9 और गुना 6 -5 अब हो गया। अब इसको काटेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा मेरे भाई। तो 7 + 2 - 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 7 और 2 कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 9 - 5 यानी बराबर में कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 लाना था, 4 आ गया, तो सब ऑप्शन नंबर ए जो मेरे भाई होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझते होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न की हम ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। मेरे भाई रिक्त स्थान के उपयुक्त है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही आपका स्थान दिया गया है, और इसी क्वेश्चन मार्क पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो इस वाले ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन तो जरूर होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तो 1 बूंद का दिया गया है, फिर 2 बूंद का दिया गया, और 3 बूंद का दिया गया, और ध्यान से देखिएगा तो एक इधर दिया गया, और इस सभी आपको इस तरह से दिया गया। तो एगो जो होगा मेरे भाई अगिल का जो आंसर होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से होगा। और 1 2 3 3 दिया है तो 4 गो होगा, 1 2 3 4 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही उत्तर दिया गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग 7 प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।